हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है आपका हिस्ट्री के आपके एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आंसर हैं, जिन्हें आज हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो हैं वो आपके 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वो कौन से स्थान से थे। वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रेयावस्ती। तो बताइए कौन से किससे थे? तो वो थे वाराणसी से। ठीक है, किससे थे? वाराणसी से थे। वाराणसी से थे। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेन। वाराणसी थे तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा किसके? अशफसेन और रानी वामा के पुत्र थे। ठीक है, अशफसेन और रानी वामा के पुत्र थे। उन्होंने सम्मेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया था। वे लगभग 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहे थे और पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने फारसी राजा खुसरो द्वितीय के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बताइए किसके पास भेजा? चालुक्य राजा ने फारसी राजा खुसरो द्वितीय के पास अपना राजदूत भेजा था। बताइए पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम, विष्णुवर्धन। किसके पास भेजा था? तो वो भेजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के पास भेजा था। और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 650 ईस्वी में फारसी राजा खुसरो द्वितीय के पास एक राजदूत भेजा और उससे एक प्राप्त किया था। ठीक है, उसे प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा था? बताइए कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा था? तगारा, श्रीपुरा, त्रिपुरी, ताम्रलिप्ति। तो वो था आपका तगारा। तगारा कल्याण वेंगी से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तगारा प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाला व्यापार मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोरमाण निम्नलिखित में से किस जातीय गिरोह से संबंधित था? तोरमाण निम्नलिखित में से किस जातीय गिरोह से संबंधित था? सीथियन, हून, यूचिस, शक। बताइए बताइए किससे संबंधित था? हून से था या यूचिस से, शक से, सीथियान से? वो थे आपके हूण से। ठीक है, हूणों के राजा कौन थे? तोरमाण, जो हेफ्थलाइट साम्राज्य के एक शासक थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने भारतीय क्षेत्र पर शासन किया था। तोरमाण ने पंजाब में हेफ्थलाइट शक्ति को समेकित किया और मध्य प्रदेश में एरन सहित उत्तरी और मध्य भारत पर विजय प्राप्त की। उनके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कश्मीरी भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पहला तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया था? पहला तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया था? मदुरै, कपटपुरम, कावेरीपट्टनम, कुराल। बताइए कहाँ पर किया गया था? तो मदुरै में किया गया था। पहला तमिल संगम मदुरै के दक्षिण पांड्यान राजा मैकर्थी के संरक्षण में आयोजित किया गया था। अगस्त्य प्रथम संगम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना ये बात। अगस्त्य जो थे वो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। दुर्भाग्य से इस संगम की कोई साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं हुई। दूसरा तमिल संगम पांड्यों की दूसरी राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। तीसरा तमिल संगम मदुरै में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष तमिल कवि नक्कीरार थे। याद रखना ये बात। जो तीसरा तमिल संगम था, संगम ये पूछ ले जाते हैं, संगम जो समितियां हैं ये सब पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरा तमिल संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष तमिल कवि नक्कीरार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पहला इंडो ग्रीक राजा कौन थे? जो पहले इंडो ग्रीक राजा थे वो कौन थे जो बौद्ध बन गए थे?
एंटिओक्स द्वितीय, अपोलोडोट्स प्रथम, अपोलोडोट्स द्वितीय, मेनेंडर द्वितीय। वो हैं आपके मेनेंडर द्वितीय। मेनेंडर द्वितीय जो थे वो इंडो ग्रीक राजा थे जिसने दक्षिण एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया था। तो इसका ठीक है, ये आपका मेनेंडर द्वितीय से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाकोड़ा जो नाकोड़ा जी में चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किसका मंदिर है? विष्णु का है, कृष्ण का है, बुद्ध का है, पार्श्वनाथ का है। राजस्थान में याद रखना, राजस्थान में नकोड़ा जो नकोड़ा जी में चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किसका मंदिर है? विष्णु का है, कृष्णा का है, बुद्ध का है, पार्श्वनाथ का है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि नकोड़ा कहाँ पर है तो याद रखना कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बोलते हैं ना कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन में ही छिपे होते हैं, उन पर हमें ध्यान से क्वेश्चन को भी क्या है पढ़ना चाहिए। तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर में से 23वें तीर्थंकर थे। आप सभी को 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए क्या है? महावीर स्वामी क्या था बताइए, 24वें तीर्थंकर का नाम आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता माया या महामाया निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? जो गौतम बुद्ध की माता थी माया या महामाया, इनके दो नाम हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? शाक्य से थी, कोलय से, लिच्छवी थे, मौर्य से। तो वो थी कोलय से। अब देखते हैं हम एक्सप्लेन, गौतम बुद्ध की माया या महामाया का जन्म देवदाह के प्राचीन कोलय साम्राज्य में हुआ था। उन्होंने क्या है कपिलवस्तु के शाक्य वंश के शासक राजा शुद्धोधन से विवाह किया था। शाक्य और कोलय नेपाल के लुम्बिनी के वर्तमान रूपंदेही जिले में रोहिणी नदी के विपरीत किनारों पर शासन करते थे। ये दोनों प्राचीन गण राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा के चांदी के सिक्कों पर चित्र और द्विभाषी किंवदंतियां थीं जो क्षतप्र प्रकार से प्रेरित थी? ठीक है, क्षतप्र जो थे सातवाहन से, कुषाण से, गुप्त से, मौर्य से। निम्नलिखित में से किस राजा के चांदी के सिक्कों पर चित्र और द्वैभाषी किंवदंतियां थी जो क्षतप्र प्रकार से प्रेरित थी? बताइए किसकी थी? सातवाहन की, कुषाण की, गुप्त की, मौर्य की? तो सातवाहन की थी। सातवाहन राजाओं को द्विभाषी सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। याद रखना ये बात भी कि सातवाहन राजा जो थे उनको द्विभाषी सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है, जिसमें एक तरफ मध्य इंडो आर्यन भाषा और दूसरी तरफ तमिल भाषा होती थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपसे पूछ ले जाते हैं, तो इन पे याद रखना है। जो सिक्के होते हैं सिक्कों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सातवाहन राजाओं के लिए द्विभाषी सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो भाषी सिक्के जारी करने के लिए कौन से वंश को जाना जाता है? ठीक है, तो सातवाहन जो राजा थे उनको जाना जाता है। एक तरफ मध्य इंडो आर्यन थे और दूसरी तरफ तमिल भाषा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राजगृह का प्राचीन शहर जो पटना के पास आधुनिक राजगीर है, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनाया गया था? किस राजा के द्वारा बनाया गया था बताइए? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत या अशोक? राजगृह का प्राचीन शहर जो पटना पास आधुनिक राजगृह है, किसे जाना जाता है? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, प्रसेनजीत को या अशोक को? तो बिंबिसार को जाना जाता है। बिंबिसार के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। राजगृह का प्राचीन शहर जो पटना के पास आधुनिक राजगीर है, बिंबिसार द्वारा बनाया गया था। जैन इतिहास में बिंबिसार को सेनिया या श्रेणिका के नाम से भी जाना जाता है। वह मगध राजा का था और हर्यक वंश का था। वह भट्टिया का पुत्र था। ठीक है, कहाँ के राजा थे? वो मगध के राजा थे। और कौन सा वंश है उनका? हर्यक वंश, बिंबिसार। ठीक है, और वह भट्टिया के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, अष्टधाई महाभाष्य और निर्कुटा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत से, व्याकरण से, दर्शन से, संगीत से? तो बताइए किससे संबंधित है? वो है व्याकरण से। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। अष्टधाई और महाभाष्य और निर्कुटा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं पूरा। तो वो व्याकरण उसका उत्तर हो जाएगा। अष्टधाई व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। यह भारतीय व्याकरण पाणिनि द्वारा 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था।
महाभाष्य का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। यह पाणिनि के ग्रंथ से संस्कृत व्याकरण के वैनित नियमों पर एक टिप्पणी है। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। निरुक्त का अर्थ है व्याख्या या व्याख्या और 6 प्राचीन वेदों में से एक को संदर्भित करता है। निरुक्त में व्युत्पत्ति शामिल है और यह वेदों में संस्कृत शब्दों की सही व्याख्या से क्या है, संबंधित अध्ययन है। समझ में आया? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।